हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही ट्यूशन में पढ़ते हैं, फिर भी इतने डिफरेंसेस क्यों है, इतना रिजल्ट में है ना, इतना डिफरेंस क्यों है, इतना अलग अलग रिजल्ट क्यों होते हैं। तो इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज से। सबसे पहली है एनवायरनमेंट, है ना। घर में वैसा एनवायरनमेंट आप बच्चों को दे पा रहे हैं कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरनमेंट मीन्स पीस, ठीक है, पीसफुल एनवायरनमेंट है कि नहीं, क्योंकि बच्चे जो स्कूल में सीखते हैं वहाँ पे बहुत सारे है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। एंड ट्यूशन में भी कंपेयर टू स्कूल थोड़ा कम होते हैं, फिर भी ज़्यादा ही होते हैं। तो घर में एनवायरनमेंट मीन्स वो जो लर्निंग है, मेमोराइजेशन है ना, जो क्वेश्चन आंसर हम याद करते हैं, इसको याद करने के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए जो आपको एक घर में ही मिल सकती है। तो वैसे एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जिससे कि बच्चा पीसफुली लर्न कर सके, कुछ सीख सके। एंड सेकेंड थिंग इज रिविजन, है ना। बच्चा का रिवीजन एक फाइनल असेसमेंट की तरह है जो पेरेंट्स को ही करानी है। स्कूल का सिलेबस है ना कंप्लीट कराना होता है, उनको चैप्टर एक्सप्लेन करने होते हैं। वही चीज़ें फिर आप ट्यूशन में आते हैं तो ट्यूशन में चैप्टर्स एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, उनका अलग होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, एग्जाम की तैयारी कराना एंड डाउट्स क्लियर कराना, है ना, इतना ही होता है। एंड पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिवीजन, जो स्कूल ट्यूशन में आपके बच्चे ने पढ़ा उसको रिवाइज कराना। क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं कराएंगे तो वही चीज बच्चा फिर दूसरा दिन स्कूल या ट्यूशन में जाके फिर उनको दोबारा सीखना पड़ता है और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, वेस्ट ऑफ टाइम है। इसलिए आपको रिवीजन इसलिए करना है जिससे कि आपका टाइम बचे कुछ नए चीजें भी सीखने के लिए। तो रिवीजन पेरेंट्स को ही कराना है, क्योंकि देखिए पेरेंट्स टीचर की तरह है ना पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करा सकते, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ टाइम या नॉलेज हो सकती है ना। अब टीचर भी जो ट्यूटर होते हैं वो भी एक टीचर की तरह एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करा सकते, बिकॉज दे आल्सो हैविंग सम लिमिटेशन, है ना। ट्यूशन में सब अलग अलग क्लासेस के बच्चे होते हैं, एक चैप्टर सब बच्चों के लिए नहीं होता है, तो अलग अलग होते हैं उसमें, तो उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो जो भी स्कूल में एंड ट्यूशन में कराए वो फाइनल असेसमेंट एज अ रिवीजन पेरेंट्स को ही कराने हैं। एंड थर्ड थिंग है बच्चों के डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना। जैसे ही बच्चा स्कूल से आता है हम क्या करते हैं, पेरेंट्स खाना देते हैं उनको, है ना। फिर फिर उसके बाद बच्चे थोड़ा सा खा पी के फिर खेलने लगते हैं या टीवी देखने लगते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जैसे ही बच्चा स्कूल से आता है इसमें जो 10-15 मिनट जो टाइम होता है ना उनको ड्रेस है ना, ड्रेस जो हम चेंज कराते हैं या उनका हाथ पैर धुलाते उस टाइम हमको थोड़ा-सा कन्वर्सेशन करना है बच्चों से। जैसे बच्चा स्कूल से आया हैप्पी एक स्माइल फेस लेके हेलो बेटा आ गए बोल के उनको वेलकम करना है। देन चेक देयर बैग्स, है ना, आते ही आप उनका बैग चेक कीजिए, देखिए कि कॉपी कंप्लीट है कि नहीं। अगर कंप्लीट है इट्स वेरी गुड, अगर इनकम्प्लीट है तो आपको उनको रियलाइज़ करवाना है कि आपने काम इनकम्प्लीट किया है। इट मीन्स दैट यू गेन इनकम्प्लीट नॉलेज, आपका नॉलेज इनकम्प्लीट है, इसलिए स्कूल का काम स्कूल में ही कंप्लीट करके आना है। उनको थोड़ा-सा इस तरह से एनकरेज कीजिए। ओके। सो फिर उसके बाद उन्होंने क्या-क्या पढ़ा, है ना, उसी बीच में आपको पूछना है बेटा वो आज आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा बताओ? तो जैसे वो एक्सप्लेन करेंगे इट्स टाइप ऑफ रिवीजन भी हो जाएगा एंड इससे भी ये पता चलेगा कि वो क्लास में कितना अटेंटिव था, ठीक है? अगर बच्चा बहाना बना रहा है तो आपको उन्हें भी समझाना है कि आपको क्लास में ध्यान होनी चाहिए कि क्या टॉपिक पढ़ाया, क्या बताया, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से आप थोड़ा-सा ध्यान देना, मैं दूसरा दिन पूछूँगी, इस तरह से उनको मोटिवेट करना है। ओके। एंड फोर्थ थिंग इज इन्वॉल्वमेंट इन देयर स्टडीज, है ना, पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाइए उनके पढ़ाइयों में, है ना। आपने कहा कि चलो बच्चों है ना पढ़ लो, फिर अपना अपना काम में लग गए, तो ऐसे नहीं, हमें इन्वॉल्व होना है। बच्चों को पढ़ने के लिए दिए हैं, क्या पढ़ने दिया है, उनको कहाँ तक समझ में आ रही है, उनकी पढ़ाइयों में भी आपको इन्वॉल्व होना है। एंड फिफ्थ थिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। जो बच्चों की पढ़ाई है ना वो फुल्ली पेरेंट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। ओके, वी शेयर, है ना, हम शेयर करते हैं
स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूटर पढ़ाते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं, बच्चे इटसेल्फ वो भी करते हैं। लेकिन आपको है ना शेयर करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा आपको ही लेना है कि बच्चा स्कूल में कितना सीख रहा है, ट्यूशन में कितना सीख रहा है, घर में हम कितना उसको सिखा पा रहे हैं एंड बच्चा खुद से भी मेहनत कर रहा है कि नहीं, ये सब देखना रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है। ठीक है? तो ये 5 पॉइंट्स है जो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। अगर इसी पॉइंट्स को आप ध्यान देके अपने बच्चों का फुल्ली असेसमेंट किया तो आपको है ना वो जो डिफरेंसेस हैं वो कम दिखने को मिलेंगे। आपको लगेगा कि हमारे है ना इन्वॉल्वमेंट से ही हमारे बच्चों की पढ़ाई में निखार आती है। टीचर्स दे आर डूइंग है ना 100%, ट्यूटर भी कर रहे हैं, पेरेंट्स भी अगर इस 5 बातों पे ध्यान देंगे तो देखिए उन भीड़ों में भी आपका बच्चा अलग से निखार के आएगा क्योंकि आपने ही एक पर्सनली मेहनत की है। देखिए बच्चों का स्कूल है ना ट्यूशन चेंज हो सकता है, उसके साथ-साथ एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है। लेकिन जो घर का माहौल है या पेरेंट्स की जो उनकी केयर है, गाइडेंस है, वो तो चेंज होने वाला नहीं, वो तो परमानेंट है। तो वो चीज़ हमेशा बच्चों के साथ रहती है। तो बच्चों की जो स्टडीज़ में है ना डाउनफॉल नहीं होगी, कंसिस्टेंसी बनती रहती है ना। ट्यूशन, स्कूल टाइम से चेंज होती है बट घर का एनवायरनमेंट ऑलवेज़ परमानेंट, इस बात को भी आपको याद रखना है। एंड पेरेंट्स एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसे कि आप ना अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, तो इससे बहुत फ़ायदा होते हैं। माना कि हमें मेहनत करनी पड़ती है ना, जैसे मेरा बेटा भी जब नर्सरी में था, मैं तब से ही इन्वॉल्व हुई हूँ एंड क्लास 5th तक, है ना? 6th मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है, तो मैं 5th क्लास तक पूरा इन्वॉल्व हुई हूँ, उसका पूरा ए टू जेड सिलेबस मैं पूरा कंप्लीट की हूँ। तो इससे क्या है कि मैं अपने टाइम में तो पढ़ी थी, अब अपने बच्चों के जो टाइम है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं भी जान पा रही हूँ, सीख पा रही हूँ। इससे क्या है कि हार्ड वर्क तो मुझे करना पड़ा, सीखने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ा, लेकिन अल्टीमेट रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। जैसे पहले से जैसे मैं अपने स्टूडेंट लाइफ़ में थी और अभी जो मैं मदर का रोल कर रही हूँ, उसमें बहुत डिफ़रेंस है ना? पहले स्टूडेंट लाइफ़ से ज़्यादा कॉन्फिडेंट अभी मैं एज़ अ मदर हो पा रही हूँ। जब मैं ये कॉन्फिडेंट आई कि जब मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकती हूँ, तो और बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा सकती, है ना? मेहनत आपको एक ही बार करना है। देखिए, एक मेहनत है ना, फर्स्ट वाला जो चाइल्ड है, उस पे मैंने मेहनत की। अब सेकंड वाला में हमें इतना मेहनत नहीं करना है ना? हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है, वही तो हमें फिर से करनी है। तो ये चीज़ें हैं, सीखने से मत डरिए, है ना? मेहनत तो करनी ही पड़ती है। आप थोड़ा-सा मेहनत कीजिए, वो मेहनत आपके बच्चों में निखर के आएँगी। मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे पढ़ाई में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए, है ना? मोस्ट ऑफ हमारे केसेस में तो यही है कि पेरेंट्स इतने इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन कहीं न कहीं पढ़ाई के लिए वो अवेयरनेस हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे, है ना? लेकिन अभी क्या है, पेरेंट्स कहने से सेफ नहीं होता है, फिज़िकली भी आपको प्रेज़ेंस होना है, क्योंकि अभी इतना कॉम्पिटिशन है और हमारे बच्चों को तो और आने वाला है, तो उस कॉम्पिटिशन में बच्चों की तैयारी सिर्फ नहीं, एक पेरेंट्स की भी तैयारी, पेरेंट्स का भी हार्ड वर्क दिखता है, ठीक है? जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे दोनों मिलके हार्ड वर्क कर रहे हैं उस नई चीज़ों को सीखने के लिए, है ना? आजकल है ना, पढ़ाई सिर्फ नहीं, और भी सारे स्किल्स आपको ज़रूरत होती हैं। तो वो सब बच्चा एक साथ नहीं सीख पाता, वो हमें सीखना पड़ता है, फिर वो हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है बच्चों को। तो पेरेंट्स जो भी नई चीज़ें हैं, उससे सीखने में डरिए मत, है ना? थोड़ा-सा करेज लाइए, हार्ड वर्क करिए, बच्चों के साथ-साथ आप चलना सीखिए, फिर उनको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होने वाली है। So these are the 5 points that you have to follow for the betterment of your child. Okay? Thank you so much.